और इधर जो बिकता है कोलसार में वो एकदम छान करके निपुण करके बिकता है। इसी चलते थोड़ा महंगा बेचने पड़ता है, काहे कि सस्ता बेचे में पोसाई नहीं पड़ेगा। हम लोग के यहाँ चीनी मिल नहीं है, इसलिए गन्ना जो है से इधर बहुत कम लोग किसान उपजाता है। क्रेशर भी मिलता था, क्रेशर भी नहीं आ रहा है इधर सरकार की तरफ से। एकदम शुद्ध होता है, एकदम शुद्ध, एकदम फिल्टराइज करके बिकता है। इसी चलते महंगा बिकता है, न तो सस्ता बेचे में एक भी पैसा बेनिफिट नहीं होगा। और जो होता है तो हम लोग वही पेरे वाला को देते हैं। हाँ, और मीठा उठा पेरने का हम लोग के पास साधन है नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। राज्य में चीनी मिल खुलना चाहिए, एकदम खुलना चाहिए। इससे क्या हो सकता है? किसान का विकास होगा, सही समय पर पैसा आएगा और मनोबल भी बढ़ेगा। ये रामदेव बाबा भी गुड़ बेच रहे हैं, कहते हैं कि औषधि है, ये दवा का काम करता है। वो उसके नंबर पर 2 नंबर काम करते हैं, केमिकल डाल के बेचते हैं, लोगों को बदनाम करते हैं। लेकिन ये चीज़ नहीं मिलेगा, जो कोलसार वाला जो चीज़ है ये नहीं मिलेगा। उसमें केमिकल डालकर ही बेचा जाता है। व्हाइट मेटल गुड़ थोड़े होता है, गुड़ होता है ऑरेंज कलर का, एकदम ओरिजिनल। जो व्हाइट आता है उस केमिकल डाल के बिकता है, इस 2 नंबर गुड़ होता है। तो साधन के लिए तो सरकार प्रोत्साहन दे रही है आप लोगों को। ना तो साधन के लिए प्रोत्साहन दे रही तो हम लोग को कहाँ मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। अच्छा, ये जो गुड़ है इसके बारे में कहा जाता है, आप कह रहे हैं 150 रुपए किलो हम बेचते हैं यहाँ पर, बाजार में तो 50 रुपए किलो मिलता है। बाजार में मिक्स मिलता है ना, बाजार में ओरिजिनल थोड़ी मिलता है। क्या मिक्स मिलाते हैं? उसमें मैदा मिलता है, केमिकल मिलता है जो हानिकारक जो हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए। है। रामदेव बाबा 2 नंबर बेचते हैं। हाँ, 2 नंबर बेच रहे हैं। ओरिजिनल होता है, एकदम ऑरेंज कलर का ही होता है। लोग का तो इलाज करते हैं, लोगों को तो कहते हैं कि यही वाला गुड़ खाइए। तो वो अपन अखिया के काहे नहीं इलाज कर रहे हैं? अखिया एगो बड़ छोट है, अखिया बराबर कर लें। प्रवचन दूसरे के लिए होता है, अपना के लिए लागू कोई नहीं करता है। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, बिहार में जो गन्ना मिलें थी, चीनी मिलें कहें उसको, वो बंद हो चुकी हैं। 16 मिलें थी चीनियों की, लेकिन 16 में 9 करीब बंद हो चुकी है। और जो गन्ना किसान हैं उनका दिन जो है लगातार नीचे स्तर पर आते जा रहा है। हालांकि उपज तो हो रही है गन्नों की, लेकिन ये अपने स्तर से इसको विकसित करने में लगातार जो है वो लगे हुए हैं। सरकार के तरफ से ये आश्वासन तो मिल जाता है हमेशा कि भाई जो गन्ना किसान हैं उनके लिए ये सब्सिडी दी जाएगी, ये बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन पटल पर आते ही सब कुछ स्पष्ट होने लगता है। और जो दिखता है वो हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। दरअसल हम आज ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि राजनीतिक जो माहौल है बिहार का, उसमें राजनीति में जो गन्ना किसान है, यानी राजनीति के कोल्हू में ये गन्ना किसान जो है वो गन्ना बन चुके हैं। ये उसका पेरने का एक मशीन है। अगर हम बात करें, ये कोल्हू है, इसको कोल्हू कहा जाता है। अगर इसकी संज्ञा हम दें राजनीति से, तो ये वही राजनीति है और वो किसान गन्ना है जो उसमें डाला जाता है, पेराता है और उसका रस निकाल लिया जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है ये कोई नहीं जानता है। उपज है, देखिए सामने देख सकते हैं आप, गन्ना की खेती हो रही है। हम कोई ये आग्रह करेंगे अपने सहयोगी से कि थोड़ा आगे आकर दिखाएं कि गन्ना की जो खेती है यहाँ पर बदस्तूर जारी है। और ये क्षेत्र पटना जिला का ही है। पटना से सटे नौबतपुर है, नौबतपुर के आसपास ही ये जो जगह है वो यहाँ पर खेती हो रही है। और इस खेती के बाद जो गन्ना किसान को कोई पूछता नहीं है, इन्होंने अपने लिए एक अलग व्यवसाय शुरू कर दिया है। सरकार पूछे ना पूछे, हम अपना जुगाड़ खुद लगाएंगे। और यही वो जुगाड़ है जिससे आप देख रहे हैं कि इसको पेरने के बाद जो इसका रस निकलता है, और यहाँ पर एक जो मेरे इसमें वीडियो में आप देखें, विजुअल हम दिखा रहे हैं कि कैसे रस को गुड़ के कड़ाह में डाला जाता है। गुड़ बनाने की प्रक्रिया होती है, नीचे है आग लगाया जाता है और उसके बाद धीरे धीरे पकता है वो, और पकने के बाद एक गुड़ के रूप में इसको तैयार किया जाता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई जो बाज़ार में आप गुड़ खाते हैं, हालांकि गुड़ जो है वो कहा जाता है कि स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही लाभदायक होता है, लेकिन जो बाज़ार में जो गुड़ मिलता है और यहाँ पर जो गुड़ बन के मिलता है, इसमें आसमान और ज़मीन का फ़र्क होता है। चलिए आज इन्हीं गन्ना किसानों से हम मुखातिब हैं, बातचीत करेंगे
कि क्या सरकार के तरफ से आपको सहायता मिल रही है और इस गुड़ का क्या महत्व है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको। देखिए ये ईख की खेती है, गन्ने की खेती हो रही है यहाँ पर और काफ़ी मात्रा में यहाँ जो उपजाऊ ज़मीन है उससे खेती की जाती है। हर तरफ गन्ना जो है वो लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पर ईख को कैसे खेती की जाती है। अभी छोटे छोटे ईख हैं यहाँ, हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। ये किसान जो है वो इसको उपजाते तो हैं, लेकिन इसका उपयोग, इसका उपभोग कैसे होता है ये हमने आपको दिखाया है कि किस हाल में ये लोग अपना काम कर रहे हैं। तो चलिए कुछ किसान हैं, भाई हैं हमारे साथ, इन्हीं से हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि भाई गन्ने की उपज आप कर रहे हैं, ये खेत आपकी है जी। कितने वर्षों से गन्ने की खेती कर रहे हैं? इधर 2 वर्षों से। 2 वर्षों से। सरकार की तरफ से कुछ प्रोत्साहन वगैरह? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलता है। सरकार कहती है कि हम गन्ना जो किसान हैं उनको हम प्रोत्साहन देते हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। चीनी मिलें बंद हो गई हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? हम क्या कहेंगे, जो सरकार को करना है वही करेगा ना। तो आप ये कितना जो है जमीन में आप उपजाते हैं ये? 2 एकड़ में है। 2 एकड़ में। तो जो लागत आपकी लगती है उसका बेनिफिट मिल जाता है आपको? बेनिफिट क्या मिलेगा, किसान को क्या बेनिफिट मिलता है? किसान तो सब तरफ से मारा जाता है। तो फिर इसको कहाँ उपयोग कैसे करवाते हैं आप? वो रस पेरने वाला ले जाता है, जो पेर के बेचता है रस। तो उसमें बचत होती है आपको? बचत थोड़ा बहुत, पेट चल रहा है ना। बस पेट चल रहा है। तो और क्या हो रहा है? कहाँ तक पढ़ाई हुई है आपकी? पढ़ाई तो 10वीं पास है। 10वीं पास है, मतलब एक परिवार जो है वो चल रहा है गन्ने पर? हाँ, पूरा गन्ना पर थोड़े चल जाएगा परिवार, और खेती भी है। अच्छा, तो इसको आप एक्स्ट्रा में रखे हुए हैं? हाँ, गन्ना भी है और खेती भी है। क्या चाहते हैं आप, किस तरह से, चूंकि मिलें बंद हो गई हैं बिहार में, बिहटा में था, गुरारू में था, उधर उत्तर बिहार में भी बहुत सारी चीनी मिलें हैं, सारे मिल जो है बंद हो गए हैं। 16 में 9 मिल जो है वो बंद हो गया है। अब क्या चाहते हैं सरकार से, किस तरह का परिवर्तन चाहते हैं ताकि बिहार का जो रेवेन्यू है उसमें ग्रोथ हो, चीनी जो है बिहार से ही उत्पादित हो और बिहार के लोगों को मिले? अच्छा, अगर जो सरकार मिले चालू कर दे तो, ताकि आम आदमी को राहत मिलेगा। घर तक गन्ना होता था चारों तरफ जी। अब उसमें घाटा लगा तो ये कम हो गया है। अच्छा, सरकार अगर देगा तो और गन्ना का खेती लगेगा इधर। इसकी बिक्री जो होती है वो क्या उससे मिल जाता है लाभ? जी नहीं, ये बिक्री होती है, नहीं तो फिर काट के जानवर को दिया जाता है। अच्छा, हाँ, मतलब इतना मेहनत बर्बाद हो जाता है। इसमें जो पौष्टिकता है इसका तो सबको ज्ञान है कि भाई कितना ये बढ़िया चीज है। ज्ञान है पर बिकता नहीं है। ऐसे बाजार में बिकता है 12 रुपये का एक, पर नहीं बिकने के कारण नुकसान हो जाता है। जानवर को देने में 1 भी रुपया नहीं मिलता है। हाँ, क्या कहना है, सरकार से क्या आग्रह करेंगे? सरकार से यही आग्रह है कि मिल खुलेगा, गन्ना का बढ़ेगा, इधर खेती बढ़ेगा और रोजगार बढ़ेगा। हाँ, पैसा आएगा और अपना परिवार चलेगा। आप जो है पढ़ाई लिखाई किए हैं आप? 10वां पास है। 10वां पास है। तो ये जो इधर गन्ना हो रहा है, गन्ने के खेत में हैं हम, और वो जो पेरा रहा है वहाँ पर, तो दोनों में क्या अंतर है? दोनों का गुड़ तो एक ही होता है जो बाजार में बिक रहा है, या जो बड़े बड़े लोग ब्रांड बना के बेच रहे हैं, दोनों में क्या अंतर होता है? ब्रांड बना के बेच रहे हैं तो उसमें केमिकल डाला हुआ रहता है। अच्छा, और इधर जो बिकता है कोलसार में, वो एकदम छान करके निपुण करके बिकता है। इसी चलते थोड़ा महंगा बेचने पड़ता है, काहे कि सस्ता बेचे में पोसाई नहीं पड़ेगा। हाँ, मतलब एकदम शुद्ध होता है? एकदम शुद्ध, एकदम फिल्टराइज करके बिकता है, इसी चलते महंगा बिकता है। न तो सस्ता बेचने में एक भी पैसा बेनिफिट नहीं होगा। ये रामदेव बाबा भी गुड़ बेच रहे हैं, कहते हैं कि औषधि है, ये दवा का काम करता है। वो उसके नंबर पर 2 नंबर काम करते हैं, केमिकल डाल के बेचते हैं, लोगों को बदनाम करते हैं। लेकिन ये चीज़ नहीं मिलेगा, जो कोलसार वाला चीज़ है ये नहीं मिलेगा, उसमें केमिकल डालकर ही बेचा जाता है। व्हाइट मेटल गुड़ थोड़े होता है, गुड़ होता है ऑरेंज कलर का,
और एकदम ओरिजिनल। जो व्हाइट आता है उस केमिकल डाल के बिकता है, इस 2 नंबर गुड़ होता है। तो मैंने रामदेव बाबा 2 नंबर बेच हाँ 2 नंबर बेच रहे हैं। ओरिजिनल होता है, एकदम ऑरेंज कलर का ही होता है। रोग का तो इलाज करते हैं लोगों को, तो कहते हैं कि यही वाला गुड़ खाइए। तो वो अपन आँखिया के काहे नहीं इलाज कर रहे हैं? आँखिया एगो बड़ छोट है, आँखिया बराबर कर लें। प्रवचन दूसरे के लिए होता है, अपना के लिए लागू कोई नहीं करता है। हम लोग के यहाँ चीनी मिल नहीं है, जी। इसलिए गन्ना जो है से इधर बहुत कम लोग किसान उपजाता है। अच्छा। और जो होता है तो हम लोग वही पेरे वाला को देते हैं। हाँ, और मीठा उठा पेरने का हम लोग के पास साधन है नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो साधन के लिए तो सरकार प्रोत्साहन दे रही है आप लोगों को। ना तो साधन के लिए प्रोत्साहन दे रही, तो हम लोग को कहाँ मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। हम लोग तो 2-3 साल से रोपे हुए हैं, लेकिन लाभ होता है या घाटा लगता है? अगला साल तो ठीक हुआ था लाभ, लेकिन इन साल तो मेरा घाटा जाएगा, इसलिए कि से मेरा फसल में लग गया थी कीड़ा और सब फसल खराब हो गया। ब्लॉक से सब कुछ मिल रहा है तो तो आप लोग पीछे क्यों पड़े हैं? ब्लॉक में यहाँ कुछ देता है, जाइए तो कोई कुछ बताएगा नहीं। तब ब्लॉक से देता, हम लोग के ड्रोन देता छिड़काव करने के लिए, तब ना केतारी में हम लोग कैसे छिड़काव कर सकते हैं हाथ से? उसमें कैसे चलेगा आदमी? दूसरा चीज़ तो नहीं ना है कि मतलब फसल है, धान है, गेहूं है, तो उसमें हम छिड़काव कर दे सकते हैं, लेकिन ऊख में तो चलने में बनेगा नहीं, तो कैसे छिड़काव होगा? मतलब सरकार को इससे फायदा नहीं हो रहा है, रेवेन्यू नहीं मिल रहा है इससे? रेवेन्यू मतलब सरकार को हम लोग जमीन का ना रेवेन्यू देते हैं। नहीं, फसल का भी जो होता है हाँ। उठाव होता है ना। नहीं, यहाँ से नहीं उठाव होता है ना। अच्छा। हम लोग के यहाँ से सरकार उठाता था तो कोई समस्या नहीं था। सरकार कहाँ ले जाता है यहाँ से? मतलब अपने उपजाइए, अपने खपाइए। हाँ, अपने खपाइए, हम लोग के पास यही है व्यवस्था। अपने क्या कहेंगे अब, सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से कहना चाहेंगे कि हम लोग के सरकार अगर व्यवस्था करता तो हम लोग के सुविधा होता। क्रेशर भी मिलता था, तो क्रेशर भी नहीं आ रहा है इधर सरकार की तरफ से। राज्य में चीनी मिल खुलना चाहिए, एकदम खुलना चाहिए। इससे क्या हो सकता है? किसान का विकास होगा, सही समय पर पैसा आएगा और मनोबल भी बढ़ेगा। मनोबल भी बढ़ेगा। अच्छा, ये जो गुड़ है इसके बारे में कहा जाता है, आप कह रहे हैं 150 रुपए किलो हम बेचते हैं यहाँ पर, बाजार में तो 50 रुपए किलो मिलता है। तो बाजार में मिक्स मिलता है ना, बाजार में ओरिजिनल थोड़ी मिलता है। अच्छा, क्या मिक्स मिलाते हैं? उसमें मैदा मिलता है, केमिकल मिलता है, जो हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए। बैठ जाएगा, बालू बैठ जाएगा, बालू मिलाया हुआ रहता है वजन के चलते। क्या कुछ कहना चाहेंगे गन्ना किसानों के एवज में, कि गन्ना किसानों के बिहाफ में आप सरकार से कुछ डिमांड है आपकी? और डिमांड का है, चीनी मिल खुलना चाहिए, किसान को मुआवजा मिलना चाहिए। जी। लगभग कितना उपज है आपका गन्ने का? गन्ना तो एरिया में बंद है, तब उपज होता है कहाँ? लोग करता है कहाँ? सरकार से कुछ मिल ही नहीं करता है, न सही रेट मिलता है। आप तो कह रहे हैं कि मिलता है, कि सही रेट कहाँ मिलता है? अच्छा। उपज कहाँ होता है उतना? सरकार लेवल अवेलेबल है तब ना, सरकार ले ही नहीं रहा है। बिक रहा है, गांव में थोड़ी पे रहता है तो बिकता है। 70-80 के बढ़ता, 6 को तो आदमी लगा हुआ है, 2 रुपये रहता है, समझिए कि 300 रुपया खाना पीना मिठाई मिलता है उसको, कहाँ मिलेगा किसान को? इसके लिए प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। तो भाई यही जो है स्थिति है फील्ड वक्त। यहाँ हमारी ये छोटी सी वानगी थी जो हम आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि गन्ना किसानों की जो स्थिति है वो फील्ड वक्त कैसी है। हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर बिहार में बंद पड़े चीनी मिलों को फिर से चालू कर दिया जाए तो निश्चित तौर पर किसानों ही नहीं बल्कि आम जनता को भी उतनी ही लाभ हो सकती है। कई तरह से आर्थिक रूप से, या जो और लोग हैं जो पलायन करते हैं बिहार से, बाहर जाकर रोजी रोजगार ढूंढते हैं, वो बिहार में ही रहेंगे, बिहार का ही विकास करेंगे और बिहार का जो रेवेन्यू है वो बिहार में ही रह जाएगा। और आम जनता जो बाजार का मिलावटी गुड़ खा रहे हैं वो ये कह के कि बड़ा ही स्वास्थ्यवर्धक है, ये वाकई में कहीं न कहीं रोग के इजाद का कारण बन रहा है। अगर हमें गुड़ चाहिए तो वो यही गुड़ है जो काफ़ी बेहतर स्वास्थ्य जो है वो आपको दे सकता है। तो चलिए हम और गन्ना जो पेरने वाले लोग हैं, जो गन्ना किसान हैं, उनसे बात करेंगे और कई तरह की बातें हैं कि कब कब गन्ना के लिए क्या क्या हुआ है बिहार में, हम उसे भी बताने का प्रयास करेंगे। तब तक इंतज़ार करें और बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।